और नीति ने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है। जो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन वो है ही ऐसी। बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं उसको, थोड़ी जिद्दी है। अगर उसको कुछ भी चाहिए ना तो पूरी कोशिश करते थे उसको पाने की। एक सेकेंड, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात समझ के जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगा और नीति से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा, तो तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मैं नीति से शादी नहीं करूंगा, दैट्स फाइन। आइए। क्या होगा बेबे? डॉक्टर साहब कुछ भी करके ना नीति को बचा लीजिए। वो बहुत परेशान थी ना, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर कितनी देर से वो ऐसे बेहोश पड़ी हुई है, किसी को कीमत पर होश में लेकर आई और उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर्स को जान लगा देंगे ये पेशेंट को बचाने। मैं ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ शीघ्र। थैंक यू। अरे वो क्या होगा बेबे? दिखाया क्या कर लिया ऐसे लड़की ने? पार्वती आगे गए थोड़ा देखने। अगर आप टाइम से एफआईआर की कॉपी निकालते तो अच्छा। Actually, I know I can't guess that much. I'm pretty sure. There's mom. Yes, I'm pretty sure. Okay. पार्वती को कैसे पता चला कि नीति ने अपनी जान लेने की कोशिश की? मैंने उन्हें कॉल करके बताया। लेकिन क्यों? बेटे क्या हो गया, बता दिया तो। पार्वती जी ने हमारी मदद ही तो करी है ना, वरना मुझे तुम एफआईआर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते और विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। एफआईआर की कॉपी बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतना टेंशन में थे कि कुछ भी आ रही है। एक और बात, जैसा हम पार्वती को सोचते हैं वो वैसे नहीं है। नीचे प्राइस मॉडल। चुप कर संजू, बहुत तारीफ कर ली तूने पार्वती की। थोड़ा कम बोल लेगा ना तो तेरी सेहत भी बिगड़ जानी है। और नीति की जो ये हालत है ना, तेरी वजह से है। जान पर बनाई उस लड़की की। संजू कुछ गलत नहीं किया है। चुप कर जाइए आप। सलाह नहीं मांगी है मैंने आपसे। मम्मी बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। संजू ने कुछ नहीं किया है। तो नीति ने की है खुदकुशी करने की कोशिश। जी हाँ, परिणीति में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां हम देखेंगे कि नीति हॉस्पिटल में एडमिट है। पार्वती एफआईआर की कॉपी लेकर आती है ताकि नीति का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। संजू ये पार्वती का एफआईआर की कॉपी लाने के लिए थैंक यू कहता है, जिसे सुनने के बाद गुरिंदर संजू पर बरसते हुए उसी को नीति की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है। तो वहीं दूसरी तरफ नीति की माँ भी हॉस्पिटल में आती है, जहां उसे गुरिंदर बताती है कि संजू के घर छोड़ने और नीति से शादी तोड़ने का सदमा नीति बर्दाश्त नहीं कर पाई। नीति, क्या हो मेरे बच्चे को? नीति! क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? कैसे हुआ सब कुछ? क्यों किया उसने ऐसे? बताओ मुझे, क्या हुआ? क्या ये सपना संजू के घर छोड़ के जाने से हुआ। पहले उसने नीति के साथ अपनी शादी तोड़ दी, उसके बाद घर भी छोड़ के चला गया। वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई है। तब उसने अपने आप को कमरे में बंद करके चाकू से अपनी नस काट ली। और फिर बाकी सब तेरे सामने ही है। मैंने पहले भी कहा था कि चुप रहिए आप। अगर चुप नहीं रह सकते ना तो घर चले जाइए, जाकर आराम कीजिए। और बहन जी मैंने माना ये रिश्ता कुछ दिन पहले टूटा है, लेकिन नीति को लगा कि
संजू गुस्से में है उस वक्त, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ, संजू को घर छोड़ के जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, नहीं रह सकती वो संजू के बिना। मैंने